हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जो हमारी 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें जो है हिस्ट्री के पोर्शन के जो प्रश्न थे वो उसका आज जो है लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में जो है हम लोग एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो आज ये लास्ट वीडियो है और आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की जो यात्रा थी उसके याद में कौन सा स्मारक बनवाया गया था। तो 1911 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ कराया गया था, तो यह करवाया गया था बम्बई में। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जॉर्ज पंचम ने जो है दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को जो है भारत की राजधानी घोषित किया था। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले दो क्रांतिकारी कौन थे, तो वह थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं हैं इनमें से कौन से क्रांतिकारी जो हैं अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो राजेंद्र लाहिड़ी इसमें से संबंधित नहीं है। राजेंद्र लाहिड़ी ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय किस राज्य से संबंधित थे, तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब राज्य से संबंधित थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। और मद्रास की कहाँ की थी, अड्यार में की थी। होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थी, तो वह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग के संगठन की सहायक इकाई के रूप में कार्य किसने किया था, तो वह किया था कांग्रेस ने। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। जनरल डायर की हत्या के लिए जिम्मेदार क्रांतिकारी कौन थे, तो वह थे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने जो है 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। भिकाजी कामा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ फहराया था, तो जर्मनी ने फहराया था। कब फहराया था, तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है यह ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय विधानसभा में किस विधेयक का विरोध करते हुए बम फेंका था, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो है 8 अप्रैल 1929 को दोनों ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंका था। विदेशी धरती पर तिरंगा कब फहराया गया पहली बार, तो पहली बार 1907 में जो है मैडम भिकाजी कामा और ने जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है आत्महत्या कहाँ की थी, तो यह की थी 1931 में इलाहाबाद में। कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थापित था। इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल ने अमेरिका में 1913 में की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो यह भगत सिंह ने की थी। कब की थी, तो 1926 में की थी। पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की हत्या किसने की थी, तो यह की थी दामोदर चापेकर ने। 1897 में प्लेग फैलने पर असफल नियंत्रण के विरोध में इसकी हत्या की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में। किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। काकोरी कांड के संचालनकर्ता कौन थे, तो वह थे अशफाक उल्लाह खां। उन्होंने जो है बिस्मिल्ला खां के साथ मिलकर इस कांड का अंजाम दिया था। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी। अगला प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो वह थे हेनरी विवियन डी रोजियो, जो कि
युवा बंगाल आंदोलन जो है इसके संस्थापक हेनरी विवियन डिरोजियो थे। इन्होंने जो है 1828 में युवाओं को सामाजिक जागरूकता हेतु प्रेरित किया था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो अलीपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष शामिल थे। उन पर जो है मुकदमा चलाया गया था, लेकिन उनके वकील चित्तरंजन दास ने उन्हें बचा लिया था। अगला प्रश्न है कि आज़ाद, बिस्मिल और भगत सिंह जो है किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वीरेंद्र कुमार घोष ने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। रामप्रसाद बिस्मिल को किस मामले में फांसी हुई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को जो है काकोरी ट्रेन डकैती में जो है 1925 में भाग देने के लिए फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो वह थे लाला हरदयाल। काकोरी कांड का आयोजन जो है किस संगठन ने किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने किया था। अब प्रश्न है कि काकोरी कांड से जुड़े नहीं थे, तो इनमें से कौन काकोरी कांड से नहीं जुड़ा था? तो जो भगत सिंह थे ये काकोरी कांड से नहीं जुड़े थे, ये बाद में जाकर काकोरी कांड की घटनाओं में जुड़े थे। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का जो है उपनाम किस क्रांतिकारी का था? तो वह था चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद का जो है नाम जो है उपनाम क्या था? तो वह था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। इन्होंने जो है झांसी में शिविर लगाकर जो है प्रशिक्षण दिया था। एच आर्य का जो है सदस्य नहीं थे इनमें से कौन? तो वह थे नाना साहब। नाना साहब जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। सैंडर्स की हत्या के लिए जो है फांसी किसे दी गई थी? तो वह भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अरुणा आसफ अली को किस आंदोलन से जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में। कांग्रेस ने जो है इसमें झंडा फहराया था। खुद को जो है गोली मारने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। 1931 में गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है किसने बनाया था? तो यह भगत सिंह ने बनाया था 1928 में। भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ स्थापित हुई थी? तो कैलिफोर्निया में स्थापित हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो वह की थी तारकनाथ दास ने। सैंडर्स की हत्या जो है किसका बदला लेने के लिए हुई थी? तो यह हुई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। लाला लाजपत राय को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय जो है इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में घायल हो गए थे, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। फांसी पर नहीं चढ़े क्रांतिकारी इनमें से कौन से थे? वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने फांसी पर न चढ़कर बल्कि खुद को गोली मारकर हत्या कर दी थी। भगत सिंह जो है वो किस वर्ष फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस में जो है दोषी ठहराकर फांसी दी गई थी। 1907 में सप्तऋषि ध्वज जो है किसने फहराया था? तो यह फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है भारत के तिरंगे को फहराया था। अगला प्रश्न है कि असेंबली में बम कांड में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो वह थे बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने जो है भगत सिंह के साथ मिलकर बम फेंका था। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। चरमपंथी नेता के रूप में जो है कौन जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये जो है उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है जो वह है कि कोमागाटा मारू जो घटना है यह किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। 1914 में यह घटना घटित हुई थी। यह अप्रवासी भारतीयों के साथ अन्याय से जुड़ा है। मैडम भीकाजी कामा द्वारा जो है लहराया गया जो भारत का झंडा है यह किसने लाया था? तो यह लाया था इंदुलाल याग्निक ने। वह इसे चुपचाप से भारत लाए थे।
काकोरी कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। कब हुआ था? तो 9 अगस्त को अमेरिकी खजाने को लूटा गया था। महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो इन्होंने 1919 में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, 6 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जो सत्याग्रह जो है इसके किसके विरोध में शुरू किया गया था, जिसमें कि प्रेस सेंसरशिप और बिना सुनवाई गिरफ्तारी थी? तो यह शुरू किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न है कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने हेतु जागरूक किया था। चटगांव जो है शस्त्रागार जो है छापे में शामिल क्रांतिकारी महिला कौन थी? तो वह थी प्रीति लता वाडेदार। प्रीति लता जो वाडेदार हैं वह महिला क्रांतिकारियों में सबसे अग्रणी थीं। किस स्वतंत्रता जो है सेनानी को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। अप्रैल रॉलेट एक्ट 1919 में क्या प्रावधान शामिल थे? तो सुनवाई के बिना जो है हिरासत और प्रेस सेंसरशिप इसमें शामिल थे। ना दलील, ना वकील, ना अपील टिप्पणी किस कानून से संबंधित है? तो यह संबंधित है रॉलेट एक्ट से। महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1919 में किया था। अगला प्रश्न जो है वह है कि कौन सा संगठन जो है भारत के बाहर स्थापित नहीं हुआ था? तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संगठन जो है दिल्ली में स्थापित किया गया था। कमला महाकाव्य जेल जो है किसने लिखा था? तो यह लिखा था वी.डी. कमला जो महाकाव्य है यह जेल में किसने लिखा था? तो यह लिखा था वी.डी. सावरकर ने। गांधी जी ने किस अधिनियम के विरोध में जो है 16 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसे इन्होंने काला कानून कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1919 में महात्मा गांधी के फरवरी 1919 में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी महात्मा गांधी ने। गांधी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह करने का निश्चय लिया था? तो यह लिया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में। 18 मार्च 1919 को यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। जलियांवाला बाग में जो है लोग किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एकत्र हुए थे? तो रॉलेट अधिनियम के विरोध में। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह किस शहर में हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जो है अमृतसर में घटित हुआ था। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन उपाय अपनाया गया था? तो मुकदमे के बिना जो है कारावास इसमें निश्चित था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। जलियांवाला बाग जो है इस घटना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो चौरी चौरा कांड जो है इसके बाद हुआ था, यह कथन गलत है। कह रहा है जलियांवाला बाग की घटना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो चौरी चौरा घटना इसके बाद हुआ था, ये कथन गलत है। चौरी चौरा घटना तो काफ़ी बाद में 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। किस दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार की तिथि क्या थी? तो यह थी 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है किस समिति का गठन हुआ था? तो यह हुआ था हंटर समिति का गठन। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड जो है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। इनका काल जो है 1916 से लेकर 1921 तक था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का परिणाम क्या था? तो रौलट अधिनियम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भूमिका निभाने वाले जो है माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जो है 1940 में लंदन में इसकी गोली मारकर हत्या की थी। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने जो है किस अधिवेशन में जो है अंगीकृत किया था? तो यह अंगीकृत किया था नागपुर के 1920 अधिवेशन में। चौरी चौरा जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा जो कांड है यह किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न जो है वह है कि जनरल ओडायर को किसने मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो यह दिया था रेजिनाल्ड डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद जो है वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन ने किस अवधि में चला था? तो यह चला था 1920 से 1922 के बीच में। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। अगला प्रश्न है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू किए गए थे? तो यह शुरू किए गए थे 1920 में। किस वर्ष खिलाफत समिति ने जो है सेना में मुस्लिमों की सेवा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था? तो यह पारित किया था जुलाई 1921 में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका और असहयोग और खिलाफत आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ था? तो मजदूर हड़ताल पर हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो तुर्की में हुई थी। खलीफा की सत्ता समाप्ति से आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया है। तो खिलाफत आंदोलन को 1920 में ये दोनों आंदोलनों का विलय कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन बंद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था शौकत अली खान ने। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? तो यह था तुर्की के सुल्तान के समर्थन में। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। ये अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत में खिलाफत जो है आंदोलन किसके समर्थन में था? वही तुर्की के सुल्तान के खिलाफ समर्थन में। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी जो है इनके ऊपर मुकदमे की सुनवाई किसने की थी? तो यह की थी जस्टिस ब्रूमफील्ड ने। उन्होंने जो है इस गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन का स्थगन क्यों हुआ? क्योंकि चौरी चौरा घटना की हिंसा हो गई थी। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। स्वराज पार्टी के सह संस्थापक मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? तो वह थे चित्तरंजन दास और इन्होंने 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।